Hello everyone, welcome again. In today's video, we are going to learn Awards and Honor 2022 and this is part 1. This video is October updated. So if you are preparing for any exam, this video is very helpful for you. As usual, we are going to cover with tricks. So let's get started. Okay, so today's first award is 31st Vyas Saman Award 2021 and the winner is Dr. Asghar Vazhat. Okay, for his book Mahabali and this is literary award. It means कि ये साहित्य का पुरस्कार है. ठीक है, कौन देता है इसको? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है. अब देखिए हमें कैसे याद रखना है. व्यास समान की बात हो रही है तो 31st लिखा है तो 31st से हमें याद रखना है कैसे 1 + 30. ओके, तो 1 + 30 क्या हो गया? 31 हो गया. तो अगर आप कहीं बाहर हो और एक साथ आपने 30 सामान ले रखा है ना, तो एक साथ आपने 30 सामान ले रखा है क्योंकि यहाँ पे सामान है ना, तो आपको बहुत जोर से प्यास लगने लगती है धूप में. तो फिर क्या सोचते हैं, यार इस सामान को लेके ना हम जल्दी से घर पहुंच जाए, इस सामान को लेके जल्दी से घर पहुंच जाए. तो इस घर यानी कि असगर, तो असगर वजाहत जो है इस बार इनको दिया गया है 31st व्यास समान अवार्ड 2021 का. ओके, याद हो गया होगा. 52 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला इस बार? आशा पारेख को मिला है फॉर 2020 का. तो 2020 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है आशा पारेख को 2022 में. ओके, 2019 में मिला था रजनीकांत को. अब देखिए कैसे याद रखना है. यहाँ पर दादा साहेब लिखी है ना और यहाँ पे क्या लिखा है? 52 लिखा है. ओके, तो जो हमारे दादा यानी कि भाई को भी बोला जाता है, तो हम लोग ये अपने भाई वगैरह जो होते हैं बड़े, उनसे ये आशा करते हैं ना कि कोई भी अगर हमारा काम बिगड़ गया तो वो हमारे काम को बना देंगे. तो बना से आपको याद रखना है बना यानी कि 52. तो 52वां दादा यानी कि भाई किससे दिया गया? भाई से आश रहती है तो आशा पारेख. राइट. 52 जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है किसको दिया गया है? आशा पारेख को. राइट. अब 2019 का दिया गया था रजनीकांत को. देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, तो वहां पर आप हर एक पॉइंट का ट्रिक देख सकते हैं. ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम ट्रिक से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और याद करने की. राइट. नेक्स्ट है हु बिकम द मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर. तो मेंस AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो सुनील छेत्री को दिया गया है. अब ये फुटबॉल टीम के कैप्टन है ना, तो मेंस कैटेगरी में जीता है सुनील छेत्री ने. 7th बार इनको मिला है ये. वुमेन्स में मिला है मनीषा कल्याण को. AIFF की बात हो रही है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. तो प्रेसिडेंट कौन है इस बार इसके? तो कल्याण चौबे है इसके प्रेसिडेंट. तो आपको याद रखना है क्योंकि देखिए बहुत इजीली याद रहेगा. मेंस AIFF की बात हो रही है. ओके, तो सुनील छेत्री यहाँ फुटबॉल टीम के कैप्टन इंडिया के, तो इस बार इंडिया को मिला है. उनको ये 7वीं बार मिल चुका है. तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है. ओके, नेक्स्ट है 2022 यूनेस्को पीस प्राइज. और यूनेस्को पीस प्राइज में किसको दिया गया? एंजेला मार्कल को. ये फॉर्मर जर्मन के चांसलर थी फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज. अब देखिए कैसे याद रखना है. पीस की बात हो रही है तो देखिए पीस सबसे ज्यादा हमें कौन प्रोवाइड कर पाएगा? जो एक एंजल होगी. तो आपने देखा होगा ना, कार्टून वगैरह देखा होगा, तो उसमें आप लोग देखते हैं एंजल छड़ी घुमाती है और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है. ओके, सो पीस प्राइज किसको दिया गया 2022 का? फ्रॉम यूनेस्को, एंजेला मार्कल को. ओके, याद रखना है आपको. नेक्स्ट है देखिए लिबर्टी मेडल 2022. तो किससे दिया गया? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की के. ठीक है, तो इन्होंने अपने जो यूक्रेन जो उनके सिटीजन्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया. तो उनकी लिबर्टी के लिए उन्होंने बहुत काम किया. तो किसको दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है. ओके, हु हैज़ वॉन नोबेल प्राइज 2022 फॉर लिटरेचर. तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो एनी एरोनॉक्स को दिया है. और नोबेल प्राइज का भी हमने पढ़ा है पहले भी. ठीक है, ट्रिक से. तो यहाँ पर हम देखिए कैसे याद कर लेते हैं फिर से इसको. तो लिटरेचर की बात हो रही ना, तो मान लीजिए आपने लिटरेचर की बुक कोई ऑर्डर की, तो कोई भी बुक हम जब ऑर्डर करके घर तक आती है तो हम उसको क्या करते हैं? अनबॉक्सिंग करते हैं ना. तो अनबॉक्स तो एनी एरोनॉक्स, तो अनबॉक्स एनी एरोनॉक्स. तो कोई भी बुक आपने मंगाई यानी कि एनी बुक आपने मंगाई यानी कि एनी, उसको अनबॉक्स किया तो एनी एरोनॉक्स. ओके, सो एनी एरोनॉक्स जो है इनको मिला है लिटरेचर का नोबेल प्राइज इस बार. अदर जो नोबेल प्राइज विनर है तो इनको भी हम देख लेते हैं. ओके, सो एलिस बियालास्की जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया है पीस में विथ मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विथ सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो यूक्रेनियन ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, अब देखिए रशिया एंड यूक्रेन में बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है इस टाइम. पूरे 2022 में इनका ही वॉर बिल्कुल फेमस रहा है, अभी तक भी चल ही रहा है. तो इनके लिए शांति का काम करने के लिए ना इन दोनों को ही फिर अवार्ड दिया गया है. ठीक है, तो लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए काम किया होगा, तो इन्होंने काम किया. तो मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को अवार्ड दिया गया. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. तीसरे जो पर्सन है एलिस बाइलियात्स्की, इनको कैसे याद रखना है? क्योंकि जब भी कोई वॉर होता है ना तो पीस बिल्कुल खत्म हो जाती है. पीस क्या होती है? लेस हो जाती है. और पीस के साथ साथ जितने भी अदर रिसोर्सेज होते हैं जो एक ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए, वो भी लेस हो जाता है. तो लेस एलिस, तो एलिस बियालास्की जो है बेलारूस को बिलोंग करते हैं. इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है पीस का. ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप देखिए 3 अमेरिकन इकोनॉमिक्स को दिया गया है. बेनेस बर्नानके, डगलस W डायमंड एंड फिलिप H डाइविक. इसको हमने कैसे याद किया था?
तो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया, बैंक एंड बैंक से रिलेटेड जो क्राइसिस होते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए तीनों लोगों को दिया गया था, ठीक है, दिया गया है। तो देखिए हमें कैसे याद रखना है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो बैंक से ही आपको याद रखना है बैंक यानी कि बैन, ठीक है। तो बैंक और बैन बिल्कुल राइम जैसे लग रहा है ना, बैंक बैन, तो बैन यानी कि बैनस बर्नानके को इकोनॉमिक्स में दिया गया। ओके, अब देखिए सेकंड कौन है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, इनको भी हमें बैंक से ही रिलेट करना है, ठीक है। तो बैंक में मान लीजिए कभी कोई फ्रॉड हो जाता है या बैंक में पैसा डूब जाता है, तो जो बैंक में जिसने अपना पैसा लगाया, जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या लगता है ना कि लो हम तो ठग गए भैया, हम तो ठग गए, तो ठग गए यानी कि डग, तो डगलस डब्ल्यू डायमंड जो है इनको भी दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ओके, अब देखिए कई लोग तो इतने ज़्यादा सदमे में चले जाते हैं ना कि बेचारे वो ठगने के नाम से ही डाई हो जाते हैं, तो डाई तो डायविक, तो फिलिप एच डायविक जो है इनको दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ओके, अब देखिए लिटरेचर में दिया गया एनी एरोनॉफ्स को, अभी हमने इनको पीछे पढ़ा। केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन बेरुत्जोकी जो यूएस के हैं, कार्ल बैरी शार्पलेस ये भी यूएस के हैं, एंड मॉर्टन मेल्डन ये डेनमार्क से रिलेटेड है। अब देखिए केमिस्ट्री में हमें रिलेट करें एक्सपेरिमेंट से, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपने स्कूल में बहुत सारे किए होंगे। तो देखिए केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से बस हमें रिलेट करना है कि केमिस्ट्री का जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो सारे जो उसके टूल्स होते हैं, तो टीचर्स कहते हैं ना सारे बच्चे अपने टूल्स इकट्ठा कर लो, फिर इधर उधर डोलते नहीं रहना है ना। तो मान लो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रैक्टिकल चल रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो टीचर्स क्या बोल रहे हैं, सारे टूल बटोर के रख लो अपने पास, ठीक है। जो भी ट्यूब होता है ना, तो ट्यूब वगैरह होते हैं, कई सारे केमिकल्स होते हैं, तो सब बटोर लो, तो बटोर लो यानी कि बटोर लो बेरोटोस्की, ठीक है। तो कैरोलिन बेरोटोस्की जो है उनको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। ओके, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कर यानी कि कैरोलिन, और बटोर तो बेरोटोस्की, ठीक है। तो कैरोलिन बटोरॉस्की जो है इनको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। ओके, अब देखिए अगले कौन है, कर्ल बैरी शार्पलेस। अब एक्सपेरिमेंट करते टाइम ना बहुत ही शार्पली करना पड़ता है कि कोई भी गलत ना हो जाए, तो शार्पली से फिर क्या हो जाएगा, शार्पलेस हो जाएंगे, ठीक है। मॉर्टन मेल्डल, तो टीचर्स कहते हैं ना सारे टूल इकट्ठा कर लो, बार बार इधर डोलते नहीं रहना है, तो डोल तो मेल्डॉल हो जाएगा यानी कि मेल्डल। यहाँ से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में जो एसिड वगैरह होते हैं ना वो उछल के कपड़ों पे डल जाते हैं, तो डल तो मेल्डल। तो मॉर्टन मेल्डल जो है जो डेनमार्क को बिलोंग करते हैं, इनको मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ठीक है। फिजिक्स में देखिए किसे दिया गया है, एलन एक्सपेक्ट को जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाउसर जो यूएसए के हैं, एंड एंटोन जेलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। अब देखिए इनको कैसे याद रखना है, फिजिक्स की बात हो रही है, तो जैसे ही हम लोग 11th क्लास में आते हैं ना, तो कई सारे स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाते हैं। 10th के बाद कोई साइंस ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है ना। तो बस हमें ऐसे याद रखना है, किसी ने आर्ट्स ले ली, किसी ने इकोनॉमिक्स ले ली, तो बस फिजिक्स का जब टाइम होता है तो बच्चे बहुत डरते हैं। तो फिजिक्स लेने से ना बच्चे बहुत डरते हैं, कहते हैं सर हम नहीं लेंगे फिजिक्स, है ना। तो सर जब कहते हैं चलो कौन कौन साइंस लेगा, तो बच्चे साइंस लेने से डरते हैं क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स रहती है, तो लेने से डरते हैं। तो लेन से क्या हो जाएगा, एलेन। ओके, और सर बार बार फोर्स करते हैं ना, चलो लो साइंस लो साइंस लो, तो सर तो क्लाउजर, सर क्लाउजर। ओके, सो जॉन एफ क्लाउजर जो है ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है और इनको मिला है नोबेल प्राइज। एंटोन जेलिंगर, तो फिर से कैसे याद रखा हमने, लेने से डरते हैं तो लेन लिंगर, तो एंटोन जेलिंगर। ओके, तो बस लेने से और सर से ही हमें फिजिक्स के नोबेल प्राइज याद हो गए। तो एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर एंड एंटोन जेलिंगर जो है इन लोगों को दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बार। नेक्स्ट ये देखिए मेडिसिन और फिजियोलॉजी, तो मेडिसिन और फिजियोलॉजी का किसे दिया गया, सवांते पावो को दिया गया जो स्वीडन के हैं। अब देखिए मेडिसिन लेगा ना, तो मेडिसिन कोई क्यों खाता है या किसी को मेडिसिन क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है, कि उसकी हेल्थ को संवारने के लिए, तो हेल्थ को सवांते, तो सवांते पावो को दिया गया है मेडिसिन और फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बिन कन्फर्म्ड विद द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, तो नेपाल आर्मी की तरफ से किसको ऑनर्ड किया गया है जनरल की रैंक, तो मनोज पांडे जो चीफ है इंडियन आर्मी को, उनको दिया गया है, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो देखिए वहाँ की आर्मी को यहाँ पे ऑनर किया जाता है और यहाँ की आर्मी को वहाँ पे, तो इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। तो इजिली आप याद कर सकते हैं मनोज पांडे को दिया गया है क्योंकि आर्मी की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट है फिल्म वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड, तो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जो विनर लिस्ट है उसे हम देख लेते हैं फट से। देखिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है उसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो मैंने हर एक अवार्ड का या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो वो मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पर हम ओवरऑल पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म में दिया गया है सोरारी पोत्रू को। अब देखिए क्योंकि नेशनल फिल्म की बात हो रही है ना, तो नेशनल फिल्म में अवार्ड्स पाने के लिए हर एक फिल्म क्या कर रही होंगी, अपनी पूरी जोर लगा रही होंगी, ठीक है। तो जिस फिल्म ने बिल्कुल लय ताल में काम किया होगा, बिल्कुल सुर से काम किया होगा, उसको ही फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। तो जिसने सुर से काम किया, तो सुर यानी कि सोरारी पोत्रू, तो किसे दिया गया बेस्ट फीचर फिल्म में अवार्ड, सोरारी पोत्रू को, ठीक है।
बेस्ट एक्टर में मिला है सूर्या को फॉर सुरारी पोत्रू एंड अजय देवगन को फॉर द मूवी तानाजी। अब देखिए बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर वो होगा ना जो बिल्कुल तन मन धन से एक्टिंग में ही बिल्कुल लगा रहे, है ना। सुबह उठे, सूर्य को प्रणाम करे और एक्टिंग में लग जाए, यानी कि सूर्य देव को प्रणाम करे और अपने एक्टिंग में लग जाए। सूर्य देव तो सूर्या और देव तो देवगन, तो अजय देवगन एंड सूर्या जो है इन दोनों लोगों को दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। ओके, नेक्स्ट देखिए बेस्ट एक्ट्रेस में, तो बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया है अपर्णा बाला मुरली को, जो इसी फिल्म की हीरोइन है सुरारी पोत्रू की। अब देखिए इनको कैसे याद रखना है, एक्ट्रेस की बात हो रही है ना, तो एक्ट्रेस भी उनको ही दिया जाएगा, एक्ट्रेस में भी जो नेशनल फिल्म के लिए बिल्कुल अर्पित होकर काम करे, अपना सब कुछ अर्पण कर दे, तो अर्पण अपर्णा। सो अपर्णा बाला मुरली जो है इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। बेस्ट डायरेक्टर को किसको मिला गया, सचित आनंदन केआर को। अब देखिए डायरेक्टर जो पूरे सच्चे मन से डायरेक्शन कर रहा है अपनी तरफ से, तो सचित आनंदन जो है इनको दिया गया है 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ओके, द्रौपदी मुर्मू ने कंफर्म किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड 245 टीचर्स को। अब देखिए बस आपको इतना नंबर याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू ने सेलेक्ट किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए 45 लोगों को। तो देखिए 45 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 45 बोलते हैं ना। तो टीचर्स की बात हो रही है ना, तो टीचर्स के बाद कई सारे पैतरे रहते हैं पढ़ाने के लिए, तो कई सारे पैतरे यानी कि 45। ओके, सो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कंफर्म किया है नेशनल टीचर्स अवार्ड टू 45 टीचर्स। ओके, नेक्स्ट इज 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 एंड बेस्ट फिल्म में दिया गया है कोडा को। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है, ऑस्कर की बात हो रही है तो ऑस्कर अवार्ड तक वही फिल्म पहुंच पाएगी ना जो सबका जिसने होश उड़ा दिया। तो होश उड़ा, तो उड़ा यानी कि कोडा, उड़ा कोडा, तो कोडा उड़ा एक जैसा लग रहा है ना। तो बेस्ट ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कोडा मूवी को, राइट। अब देख लेते हैं इसके अदर जो अवार्ड्स दिए गए हैं। तो देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। विनर्स जो है बेस्ट एक्टर में विल स्मिथ को मिला है। तो देखिए एक्टर भी उसी को दिया जाएगा ना जो पूरे विल पावर से काम करे, तो विल पावर से काम किया इन्होंने, तो विल स्मिथ को मिला फॉर द मूवी किंग रिचर्ड। ओके, बेस्ट फिल्म में दिया गया है कोडा को एंड बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया है जेसिका चेस्टेन को फॉर द मूवी द आइज ऑफ टेमी फे। अब देखिए बेस्ट एक्ट्रेस का कैसे याद रखना है। अब ऑस्कर की क्योंकि बात हो रही है तो जिसके जैसा कोई नहीं होगा तो उसी एक्ट्रेस को भी मिला होगा, तो जिसके जैसा तो जेसिका, सो जेसिका चेस्टेन को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन 94th ऑस्कर अवार्ड। ओके, बेस्ट डायरेक्टर का मिला जेन कैम्पेन को फॉर द मूवी द पावर ऑफ द डॉग। अब देखिए बेस्ट एक्टर की बात हो रही है तो बेस्ट एक्टर में उसको दिया जाएगा, वो भी ऑस्कर में, जो बिल्कुल अपने काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हो। तो कैंप लगा के भी डायरेक्शन होता है ना, जहाँ पे आपको मूवी शूट करनी है वहाँ पे कैंप भी लगाया जाता है। तो जो डायरेक्टर है ना कैंप लगा के मूवी शूट कर रहा है पूरे डेडिकेशन के साथ, तो कैंप यानी कि जेन कैम्पेन, राइट। तो जेन कैम्पेन को दिया गया है 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। ओके, आई होप याद हो गया होगा आप लोगों को, राइट। नेक्स्ट है स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। तो किससे दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया। अब देखिए स्मिता पाटिल लिखा है, तो स्मिता से क्या समझ में आ रहा है, स्मिता तो इसमें मीठा मीठा है ना, तो कुछ लोग होते हैं उनको मीठा बहुत पसंद होता है, तो जैसे उनके सामने मीठे की बात करो ना तो वो क्या कहते हैं, हाँ हाँ लिया यार, जितना कुछ है सब लिया, तो लिया तो आलिया, सो आलिया भट्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 और किससे दिया गया, जिंथिया रोजनबेक को दिया गया, जो अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, जिससे नोबेल प्राइज भी कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर का। अब आप देखिए कैसे याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे फूड की बात हो रही है ना, तो फूड को क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है। तो सिंथेसिस यानी कि बनाया जाता है। तो जिनथिया रोजनबेक जो है इनको ही दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज को। तो कैसे हमने रिलेट किया, फूड को हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं ना, तो सिंथेसिस और जिनथिया एक जैसा है ना, तो सिंथिया को दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है 2023 ब्रेक थ्रो प्राइज इन मैथमेटिक्स, किससे दिया गया, डैनियल ए स्पाइलमैन को। ब्रेक थ्रो प्राइजेस के थ्रू कंसीडर किया जाता है इसको एज ऑस्कर ऑफ साइंसेस। तो ऑस्कर ऑफ साइंसेस इसको कंसीडर किया जाता है, किसको, ब्रेक थ्रू प्राइज किसके लिए दिया जाता है, ये साइंस में। अब देखिए किसको मिला है, डैनियल ए स्पाइलमैन को दिया है मैथमेटिक्स में। तो आपको कैसे याद रखना है, ओके। देखिए ब्रेक थ्रू प्राइज, तो किसी ने बिना ब्रेक लिए काम किया है प्राइज पाने के लिए, है ना, बिल्कुल स्माइल के साथ काम कर रहा है, ब्रेक थ्रू काम कर रहा है बिना ब्रेक लिए। तो स्पाइलमैन, ठीक है। तो कोई मैन है बिल्कुल बिना ब्रेक लिए काम कर रहा है मैथमेटिक्स में प्राइज जीतने के लिए, तो और वो भी विथ स्माइल, तो स्पाइलमैन। तो डैनियल ए स्पाइलमैन जो है इनको मिला है 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट प्राइज इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 एंड ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, गीतांजलि श्री है। इनकी जो नॉवल है टॉम्ब ऑफ स्टैन, जो फर्स्ट हिंदी बनी है नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, तो डेजी रॉकवेल ने किया है। ओके, अब देखिए हमने इसे कैसे याद रखा था, गीतांजलि लिखा है ना, तो गीता एक होली बुक होती है, तो गीता को हम लोग स्टैंड में रख के पढ़ते हैं, नीचे रख के नहीं पढ़ते।
तो स्टैंड यानी कि सेंड, सो टॉम्ब ऑफ स्टैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विनर भी ये बनी है कौन, गीतांजलि श्री। ओके, याद हो गया होगा आपको, राइट। नेक्स्ट है चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन SDG एक्शन अवार्ड, किससे दिया गया, सृष्टि बख्शी को, इंडियन वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट है ये। अब देखिए चेंज मेकर की बात हो रही है, तो कोई भी चेंज अगर हम करते हैं, मान लीजिए अपने एनवायरमेंट में, तो पूरी सृष्टि में चेंज आएगा, पूरे वर्ल्ड में आएगा, ग्लोब में आएगा। तो सृष्टि बख्शी जो है, इनको दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड एट द यूनाइटेड नेशन SDG एक्शन अवार्ड्स। ओके, नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 और 2021 का दिया गया है रामदरस मिश्रा को फॉर पोएम मैं तो यहाँ हूँ। 2020 में दिया गया है शरण कुमार लिम्बले को सनातन नोबल के लिए। अब देखिए 2021 का हमें कैसे याद रखना है, सरस्वती सम्मान लिखा है ना, तो सरस्वती जी का जो सम्मान करेगा ना, उसी को राम के दर्शन होंगे। तो बस ऐसे आपको याद रखना है, सरस्वती जी का जो सम्मान करेगा उसी को राम के दर्शन होंगे। सो रामदरस मिश्रा को मिला है फॉर द पोएम मैं तो यहाँ हूँ। तो देखिए सरस्वती जी का सम्मान करेंगे ना, तभी राम दर्शन देंगे और बोलेंगे मैं तो यहाँ हूँ, देखो मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रमन मैगसेसे अवार्ड 2022 और इसको बोला जाता है नोबल पीस प्राइज ऑफ एशिया। 4 लोगों को दिया गया है इस बार। देखिए सोतेरा चिम जो कंबोडिया के हैं, बरनदेते मैडेट जो फिलीपींस के हैं, गैरी बेंचघेप जो इंडोनेशिया के हैं, एंड तदाशी हथोरी जो जापान के हैं। ओके, अब देखिए कैसे याद रखना है ना, तो बस हमें ना मैगी से रिलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैगसेसे अवार्ड है तो मैगी से हमें रिलेट कर देना है। तो हम कैसे याद रखेंगे, मैगी से। तो मन है मैगी खाने का, ठीक है, तो मन है मैगी खाने का किसके साथ, यारों के साथ। तो यारो यानी कि साथी, तो सौथी यारा। ठीक है, तो यारो यानी कि साथी, तो सौथी यारा। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं ना, एक दूसरे से कह रहे हैं यार मैगी खाने का मन है, साथियों के साथ, यारों के साथ, बना देना यार। तो बनाते कहते ना, अब जैसे आपका मन नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन आपका मन कर रहा है खाने का, तो कहते ना मम्मी प्लीज मैगी बना दो ना। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि मैगी खाने का मन है तो साथी और यारों के साथ, तो क्या बोल रहे हैं, दूसरे साथी के साथ यार बना देना, तो बना दे तो बना देते। ओके, और मैगी गैरी, तो मैगी गैरी एक जैसे, तो गैरी बेंचग्रेव। ओके, अब देखिए मैगी जो है ना सदा सदा से चलती आ रही है, मैगी जो है सदा चलती आ रही है, तो सदा तदा सो तताशी हथौड़ी जो है जापान के, इन 4 लोगों को दिया गया है रमन मैगसेसे अवार्ड 2022 का। ओके, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है Which Indian industrialist has been confirmed with France top civilian honor, the Cavalier de la Légion d'honneur? तो किसे दिया गया है, स्वाति पेरामल को दिया गया है। अब देखिए फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर दिया गया है, तो फ्रांस से रिलेट करेंगे, तो फ्रांस को रिलेट कर देना है एज ऑलवेज, जैसे हम रिलेट करते हैं फ्रांस को फ्रेंच फ्राइज से। ठीक है, फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज लोग ऑर्डर करते हैं जब जाते हैं मॉल वगैरह में, क्योंकि वो उनको स्वादिष्ट लगता है, तो स्वादिष्ट लगता है, स्वाद आता है, तो स्वाद स्वाति, तो स्वाति पेरमल हो जाएंगी। ओके, तो याद रखना है आपको कौन हो जाएंगी, स्वाति पेरमल, राइट। नेक्स्ट है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में अवार्ड दिया गया है 2022 का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कहाँ का है, केरला का। अब देखिए सर्विस क्वालिटी की बात हो रही है ना, तो सर्विस क्वालिटी वो भी एयरपोर्ट की, तो जो अच्छा होगा उसी में लोग जाएंगे भी, जहाँ की हवा अच्छी होगी, तो अच्छी तो कोची, तो अच्छी कोची, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज 2022 गोलकीपर ग्लोबल अवार्ड्स। ओके, और किसको दिया गया, राधिका बत्रा को दिया गया, गिवन बाय बिल एंड मेंडेला गेट्स फाउंडेशन। अब आप देखिए गोलकीपर ग्लोबल गोल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो गोल है ना, इसको कीप करके रखना है, तभी हमारी बेहतरी होगी। तो बेहतरी बत्रा, सो राधिका बत्रा हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आयुष्मान उत्कृष्टता अवार्ड 2022। ओके, तो आयुष्मान क्या है, प्रधानमंत्री की स्कीम है हेल्थ से रिलेटेड, तो इसमें टॉप क्या है, उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए आयुष्मान का मतलब क्या होता है ना, कि आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो बड़ों का अगर आपको आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा अपग्रेड ही होगा ना, तो बड़ों का अगर हमें अच्छा आशीर्वाद मिलेगा तो हम अप जाएंगे, तो अप यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022, तो किसको दिया गया, रणवीर सिंह को दिया गया। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, तो मेलबर्न से क्या समझ में आ रहा है, मैन, मेलबर्न मैन, तो जो मैन वीर होगा उसको ही दिया गया, तो रणवीर सिंह को दिया गया है। ठीक है, ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर, तो प्रेसिडेंट कलर से ऑनर किया गया तमिलनाडु को। अब देखिए प्रेसिडेंट के कलर, तो बस आप ऐसे याद रखिए, प्रेसिडेंट ने कलर दिया, तो प्रेसिडेंट ने कलर दिया, तो हम लोग बहुत उछलने लगेंगे ना, अरे वाह प्रेसिडेंट ने कलर दिया, हमें तो कलर मिला। तो कोई प्राइज मिलता है ना, तो ऐसे तो बोलते हैं अरे वाह मम्मी देखो प्राइज मिला, तो प्रेसिडेंट ने कलर दिया तो कलर मिला, तो मिला यानी कि तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022, तो इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 में 10 सिटीज को अवार्ड दिया गया है। तो इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड का मतलब ये है कि 10 सिटीज ने जिसने बहुत अच्छा काम किया है अपनी सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को देखा है बहुत अच्छे से, तो 10 सिटीज को दिया गया है, तो बस आपको इसमें यही याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर, किससे मिला, वेस्ट बंगाल को दिया। अब देखिए
2023 का दिया गया है बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। अब बेस्ट डेस्टिनेशन है कल्चर के लिए, तो लोग घर से जाते हैं ना किसी भी डेस्टिनेशन पे जो उनको सबसे बेस्ट लगती है, तो सबसे बेस्ट यानी कि बेस्ट, तो वेस्ट बंगाल ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022। बेस्ट मूवी में मिला है पुष्पा द राइज को, बेस्ट एक्टर में दिया गया है अल्लू अर्जुन को। अब देखिए साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी की बात हो रही है ना, तो साउथ इंडिया की ही मूवी है पुष्पा, पिछले साल बहुत चली थी। इसका जो एक डायलॉग है झुकेगा नहीं इस टाइप से, तो इस पे लोगों ने बहुत रील भी बनाया था। तो बस साउथ इंडिया की मूवी इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में किसको दिया गया? पुष्पा को दिया गया, और इसी के एक्टर को भी मिला, अल्लू अर्जुन को। ओके, नेक्स्ट है जर्मन पेन अवार्ड 2022, किसे मिला? मीना कंदास्वामी को। ये एक इंडियन ऑथर और पोएट है। अब आप देखिए जर्मन पेन अवार्ड की बात हो रही है, तो बस आप याद रखिए कि जर्म्स लगे हुए हैं पेन में, ठीक है, तो पेन में जर्म्स लगे हैं ना, तो उसको टच करते ही हम बीमार पड़ जाएंगे। तो बस जिसको पता लग गया ना कि यार मैं बीमार पड़ा हूँ इस पेन को टच करने से, जैसे कोविड में ऐसे ही हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी कि इसको टच करने से भी कोविड फैल रहा है ना, बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। तो बस आपको याद रखना है पेन को टच करने से भी जर्म्स आ जा रहे हैं। तो जिसका पेन है ना, अगर उसको पता लग गया तो वो मना कर रहा है, नहीं बाबा मैं इस पेन को नहीं पकड़ूंगा, तो मना मीना। सो मीना कंदास्वामी जो है उनको अवार्ड दिया गया है जर्मन पेन अवार्ड 2022, ठीक है। इस तरीके से हमें रिलेट करके याद रखना है, राइट। लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है कुमार सानू को 2021 का, और 2020 में मिला है आनंद मिलिंद। अब देखिए लता मंगेशकर जो है ना बहुत अच्छा गाती थी, तो सब लोग इनको ना सुनना चाहते थे, इतना अच्छा गाती थी कि मन करता था इनकी वॉइस को किस कर ले, है ना। तो किस यानी कि 21, तो 2021 में किसको दिया गया? कुमार सानू को, क्योंकि इनकी वॉइस को सब लोग सुनना पसंद करते थे और मन करता था उनकी वॉइस को किस कर ले, तो सुनना सानू, तो कुमार सानू को दिया गया, ठीक है। और लोग चाहते थे ना कि इनसे मिलना, तो जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं ना तो लोग उनसे चाहते हैं मिलना। तो लता मंगेशकर भी बहुत बड़ी सिंगर थी, तो जो छोटे छोटे सिंगर है जो अभी अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ओके, तो वो भी इनसे मिलना चाहते होंगे। तो मिलना मिलिंद, तो 2020 का दिया गया है आनंद मिलिंद को, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है पुलिट्जर प्राइज 2022, और इसमें दिया गया फेहमिदा अजीम को जो बांग्लादेश के। अब देखिए पुलिट्जर प्राइज की बात हो रही है, तो कैसे याद रखना है? पुल्टी यानी कि उल्टी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग जो बहुत उल्टी फुल्टी बातें करते हैं, तो कहते हैं ना लगता है इसका दिमाग फिर गया है ना, या ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं कि कुछ लोग ना मान लो गलत फहमी में चले गए, फिर वो उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं ना, गलत फहमी में चले गए, किसी के लिए गलत सोचने लगे, तो गलत फहमी में चले गए तो उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं। तो फहमी यानी कि फहमीदा, उल्टी बातें तो पुल्टी यानी कि पुलिट्जर प्राइज। ओके, सो पुलिट्जर प्राइज 2002 किसको दिया गया? फेहमिदा अजीम को जो बांग्लादेश के हैं। ओके, मिस डिवा यूनिवर्स 2022 तो दिविता राय ने जीता है जो कर्नाटका के हैं। अब देखिए डिवा यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो डिवा दिविता एक जैसा है, तो दिविता राय ने जीता है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग ऑनर, किसने जीता? दादा भाई नौरोजी ने जीता फॉर हिस्टोरिक बिल्डिंग अक्रॉस लंदन। अब देखिए इनकी एक बिल्डिंग है लंदन में, तो इसी के लिए इनको दिया गया है ब्लू फ्लैग ऑनर। ओके, तो देखिए कैसे याद रखना है, ब्लू फ्लैग की बात हो रही है ना, तो ब्लू फ्लैग से रिलेट करना है ब्लू प्लॉट। ओके, तो ब्लू कलर का प्लॉट है आपके पास, तो कहते हैं ना अरे यार मेरे पास वो प्लॉट तो है लेकिन वो मेरे दादा महाराजा के टाइम की है, बहुत पुरानी है, तो दादा महाराजा तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है ब्लू फ्लैग यानी कि ब्लू प्लॉट। तो ब्लू प्लॉट ऑनर किसको दिया गया? दादा भाई नौरोजी की, जो एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है इनकी अक्रॉस लंदन में। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2022, तो मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल किसने जीता है? तो कैरोलिना विलेवास्का ने जीता है। अब देखिए मिस वर्ल्ड की बात हो रही है, अब मिस वर्ल्ड बहुत ही फेमस एक टूर्नामेंट है, ब्यूटी पेजेंट होता है मिस वर्ल्ड का। ओके, तो देखिए मिस वर्ल्ड लिखा है ना, तो पूरे वर्ल्ड में कौन जीता? जिसने बहुत अच्छे से लीन होकर काम किया उस ब्यूटी पेजेंट में, तो लीन होके काम किया, तो लीन तो कैरोलिना विलेवास्का, ठीक है, काम किया तो कर, और लीन होके तो कैरोलिना विलेवास्का। ओके, 7th मिस यूनिवर्स जो बनी थी 2021 में कौन थी? हरनाज संधू थी, जो अभी तक बहुत फेमस है, आपने इनको देखा होगा यूट्यूब पे न्यूज़ में, है ना, हमेशा छाई रहते हैं। तो हरनाज संधू, ठीक है, इनको नाज हो गया, ठीक है, इन्होंने मिस यूनिवर्स जीता, सोचिए आप, तो सबको इन पे नाज हुआ, तो नाज, तो हरनाज संधू कहाँ की है? ये पंजाब की है, नाम से पता लग रहा है। नेक्स्ट है मिस इंडिया यूएसए 2022, आर्या वालवेकर ने जीता है, ठीक है। तो मिस इंडिया यूएसए 2022 यूएसए का किसने जीता? आर्या वालवेकर ने, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2022, तो 2022 का फेमिना मिस इंडिया किसने जीता? शिनी शेट्टी ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फेमिना मिस इंडिया 2022 की ही बात हो रही है, तो फेमिना मिस इंडिया में उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा ना जो बहुत अच्छी सी शाइन वगैरह करती हो, है ना, तो क्योंकि ये भी ब्यूटी पेजेंट है, तो जो अच्छे से शाइन करती हो, जहाँ जाए वहाँ पे शाइन कर रही हैं, तो शाइन यानी कि शिनी शेट्टी को ये अवार्ड दिया गया है। तो मिस इंडिया 2022 किसने जीता? शिनी शेट्टी ने जीता है। ओके, फील्ड मेडल 2022, और इसको कहा जाता है नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, किसने जीता? मारियाना विजावस्का विद 3 अदर्स, ठीक है। तो ये यूक्रेन की टीचर हैं,
मारियाना। तो देखिए फील्ड मेडल की बात हो रही है ना, वो भी मैथ्स से रिलेटेड है ना। तो मैथ्स के फील्ड में जो भी जाता है ना तो उसको बहुत ही स्ट्रांग रहता है उसका मैथ्स। क्यों? क्योंकि भैया ऐसी कोई मैथ्स लेगा ना तो मैथ्स लेके ही मर जाएगा, है ना। तो कुछ लोग तो मैथ्स से ही परेशान रहते हैं, मैथ्स जल्दी समझ में नहीं आती है ना। कई लोग होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो बहुत सारे है ना, कोई किसी सब्जेक्ट में आ गया है। तो बस ऐसे ही याद रखना है आपको कि कोई मैथ्स के फील्ड में वही जा पाएगा ना जो मैथ्स में बिल्कुल स्ट्रांग हो, नहीं तो भैया वो मर ही जाएगा। तो मरियाना, ठीक है। तो फील्ड मेडल 2022 जो मेन है मरियाना विजोवस्का। अब देखिए इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है और ये यूक्रेन की ही टीचर है, दैट्स व्हाई शी इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मारियाना विजोवस्का जो है ये फील्ड मेडल 2022 की विनर है विद 3 अदर्स। ओके, नेक्स्ट इज पद्मा अवार्ड्स 2022। सो 128 पर्सनैलिटीज जो है टोटल इस बार पद्मा अवार्ड्स दिया गया है। तो जो मेन है उन्हें हम याद रखेंगे। तो देखिए पद्मा विभूषण जिसको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है, ये 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। कौन कौन है 4 लोग, और ये मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टमसली अवार्ड दिया गया है। तो मिस प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत, श्री कल्याण सिंह। तो देखिए प्रभा अत्रे जो है ये आर्ट्स से रिलेटेड है, राधे श्याम खेमका ये लिटरेचर के हैं, और जनरल विपिन रावत ऑल यू नो वेरी वेल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, जो रिसेंटली इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। श्री कल्याण सिंह जो पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, ओके, नेता भी थे ये। तो देखिए प्रभा अत्रे लिखा है ना, तो कैसे आपको याद रखना है विभूषण। तो विभूषण मान लीजिए एक इंसान है, तो उसे कहा जा रहा है कि विभूषण प्रभात में उठा करो, राधे श्याम किया करो, वरना बीपी बढ़ जाएगा और तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं ना ज्यादा देर तक सोने वालों जो सोएगा वो खोएगा, कहा जाता है ना ऐसा। तो विभूषण यानी कि विभू, तो विभू से कहा जा रहा है प्रभात में उठा करो, राधे श्याम किया करो, वरना बीपी बढ़ जाएगा, फिर कल्याण भी नहीं होगा। तो मिसेस प्रभा अत्रे, राधे श्याम खेमका, जनरल विपिन रावत एंड श्री कल्याण सिंह, ये जो 4 लोग हैं इनको दिया गया है इस बार पद्मा विभूषण अवार्ड, ठीक है। याद रखना है आपको पद्मा भूषण अवार्ड 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कुछ फेमस है गुलाम नबी आजाद, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, ठीक है। तो साइरस पूनावाला याद रखना है आपको। ओके, सो पद्मश्री मिला है 107 लोगों को, राइट। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं पार्ट 1 में उसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए पार्ट 2 भी आएगा, इसलिए क्योंकि जितना आज हमने पढ़ा है ये हमारे माइंड में बिल्कुल स्टेबल हो सके। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है ताकि वो दिमाग में एक प्रॉपर स्पेस बना के हमारे सेट हो जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊँ आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।